देश में जब आईएएस ऑफिसरों की बात होती है तो लोगों को उनका रुतबा तो दिखाई देता है, लेकिन उस रुतबे के पहले की जो मेहनत होती है उसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। जब बात देश के पहले आईएएस ऑफिसर की आती है तो फिर बात ही अलग है। आज हम आपको बता रहे हैं कि देश के पहले आईएएस ऑफिसर कौन थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने साल 1863 में यूपीएससी परीक्षा पास की थी। वे पहले भारतीय थे जो सिविल सेवा आईसीएस में शामिल हुए थे। आज़ादी के बाद आईसीएस अधिकारियों को आईएएस कहा जाने लगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर का जन्म 1 जून 1842 को कोलकाता में हुआ था। वे प्रसिद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। उन्होंने इंग्लैंड में कड़ी प्रतियोगी परीक्षा पास की और प्रशिक्षण पूरा करके भारत लौटे। उनकी पहली पोस्टिंग अहमदाबाद, गुजरात में हुई। वे एक कुशल भारतीय लोक सेवक, कवि, संगीतकार, लेखक, समाज सुधारक और भाषाविद थे। पहले यह परीक्षा भारत में नहीं हुआ करती थी और इसमें आयु सीमा भी अलग थी। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु महज 23 वर्ष थी, जो कि इस कठिन परीक्षा के लिए बहुत कम थी। सत्येंद्र नाथ टैगोर के परीक्षा पास करने के बाद यह सिलसिला शुरू हो गया। 3 साल के बाद 4 भारतीयों ने एक बार फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम पास किया। यह एग्जाम जैसा कि भारत में नहीं होता था, मगर भारतीयों के लगातार प्रयास और याचिकाओं के बाद आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1922 से यह परीक्षा भारत में होने लगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर 1896 में महाराष्ट्र के सतारा से जज के पद से रिटायर हुए थे। 9 जनवरी 1923 को उनका निधन हो गया था। अब जानते हैं भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी के बारे में। भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा थी। इनका जन्म केरल में हुआ था। 17 जुलाई 1927 में केरल के एर्नाकुलम जिले में जन्मी अन्ना राजम मल्होत्रा की शुरुआती शिक्षा कोझिकोड से हुई थी। चेन्नई स्थित मद्रास विश्वविद्यालय से आगे की पढ़ाई पूरी करने के बाद अन्ना राजम मल्होत्रा ने प्रशासनिक सेवा में जाने का फैसला किया और सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। 1951 में संघ प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास करके अन्ना राजम मल्होत्रा देश की पहली महिला आईएएस अधिकारी बन गई। इतिहास में उनका नाम भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी के तौर पर दर्ज हो गया। बाद में अन्ना राजम ने मद्रास काडर से ट्रेनिंग ली। अपनी सेवा काल में देश के 2 प्रधानमंत्रियों और 7 मुख्यमंत्रियों के साथ अन्ना राजम मल्होत्रा ने काम किया। नहावा शेवा पोर्ट ट्रस्ट की अध्यक्ष के रूप में अन्ना मल्होत्रा मुंबई में भारत के पहले कंप्यूटरीकृत बंदरगाह नहावा शेवा के निर्माण के लिए जिम्मेदार थीं। वह भारत सरकार में सचिव के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला भी थीं। उन्हें 1989 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2018 में 91 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। मित्रों, आइए जानते हैं देश के पहले आईपीएस के बारे में, जिन्होंने अंग्रेजों के गुरूर को तोड़ते हुए उन्हीं के शासन काल में यानी आज़ादी से पहले ही आईपीएस की परीक्षा पास की थी। जी हाँ, इस जाबाज आईपीएस अधिकारी का नाम था सीवी नरसिम्हन। जी हाँ, सीवी नरसिम्हन। उन्होंने वर्ष 1937 में इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया। सीवी नरसिम्हन का पूरा नाम चक्रवर्ती विजय राघव नरसिम्हन था। उनका जन्म तमिलनाडु में 21 मई 1915 को हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा तिरुचि के सेंट जोसेफ
कॉलेज से हुई। इसके बाद उनकी हायर एजुकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई। इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, जिसे देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1946 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान दिया। सीवी नरसिम्हन भारत की आज़ादी के बाद 1948 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए। नरसिम्हन अपनी ईमानदारी, कार्यकुशलता और कानून प्रवर्तन के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व ने भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था के लिए एक मजबूत नींव रखी। सीवी नरसिम्हन के समर्पण और सेवा के लिए उन्हें कुछ पुरस्कार और सम्मान भी मिले। 1962 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक और 1971 में उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, जो कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। और 2003 में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए अब जानते हैं कि पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है। किरण बेदी। जी हाँ, किरण बेदी, जो परिचय की मोहताज नहीं है, उनका नाम ही काफी है। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 को अमृतसर में हुआ था। वह अपने माता पिता की दूसरी संतान थी। किरण बेदी की 3 बहनें और भी हैं। किरण बेदी एक बहुत ही अच्छी टेनिस प्लेयर रही हैं। उनके पिता और पति दोनों ही टेनिस के अच्छे खिलाड़ी थे। सन 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित होने वाली वे प्रथम भारतीय महिला अधिकारी हैं। 34 वर्षों तक सेवा में रहने के बाद सन 2007 में उन्होंने स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया था। सन 1975 में उनकी पहली पोस्टिंग दिल्ली के चाणक्यपुरी में हुई। 1978 में जब निरंकारी और अकाली इंडिया गेट पर टकरा गए थे, तब उस प्रदर्शन को रोकने का कार्य डीसीपी किरण बेदी को दिया गया था। 5 नवंबर को निरंकारी समागम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अकाली प्रदर्शनकारियों ने हिंसक रूप ले लिया और इंडिया गेट पर पुलिस की घेराबंदी तोड़ने की धमकी दी, तो यह किरण बेदी ही थी जिन्होंने हतोत्साहित पुलिस बल को एकजुट किया और भीड़ को नियंत्रित किया। वह लाठीचार्ज जब कर रही थी तो एक प्रदर्शनकारी उनके ऊपर तलवार लेकर लपका। तब किरण बेदी ने बड़े ही बहादुरी से उस प्रदर्शनकारी पर वार किया और उनकी प्लाटून उन प्रदर्शनकारियों को भगाने में सफल हुई। इस बहादुरी के लिए उन्हें 1980 में इंडियन पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 1982 में जब एशियन गेम होने वाले थे, तब किरण बेदी को दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने का कार्य दिया गया था। यह जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के गाड़ी को भी उठवा लिया था और उसका चालान उनके इंस्पेक्टर ने काटा था और किरण बेदी ने उस इंस्पेक्टर का साथ भी दिया था। देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को जब तिहाड़ जेल की कमान सौंपी गई, तब दक्षिणी एशिया की इस सबसे बड़ी जेल की छवि इतनी खराब थी कि यहाँ किसी अधिकारी की नियुक्ति को सजा समझा जाता था। पर पूरे 2 वर्ष बिताने के बाद जब किरण बेदी का यहाँ से तबादला हुआ, तब पूरी दुनिया में तिहाड़ जेल को लोग जेल नहीं बल्कि आश्रम के तौर पर जानने लगे। यहाँ की तैनाती को अब सजा नहीं बल्कि इनाम समझा जाने लगा। 1994 में बेदी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और नेहरू फेलोशिप से सम्मानित किया गया। 2008 से 2011 के दौरान उन्होंने एक टीवी शो आपकी कचहरी भी होस्ट की। वह 2011 के भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थीं और जनवरी 2015 में भारतीय जनता पार्टी में वह शामिल हो गईं। उन्होंने 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में सफल रूप से चुनाव लड़ा।
22 मई 2016 को बेदी को पांडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। चोनीरा बेलियप्पा मुथुम्मा भारत की पहली महिला IFS अधिकारी थी। उनका जन्म 24 जनवरी 1924 को कर्नाटक के कुर्ग जिले में हुआ था। उन्होंने चेन्नई के महिला क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी और इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर की डिग्री हासिल की। उन्होंने साल 1948 में सिविल सेवा परीक्षा पास की और भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुई। साल 1970 में उन्हें हंगरी में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया और वे भारत की पहली महिला राजदूत बनी। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।